नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BEVAE 181 के क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सब्जेक्ट कोड के जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो मल्टीपल चॉइस बेस होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए हम जो इसके क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो एक एक नंबर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई, जहां हम आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, साथ साथ उनके आंसर को भी जानेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो वहां पर वो 4 ऑप्शन देगा। तो आप सभी को पता है जो सोलर पैनल लगे होते हैं उसे फोटोवोल्टाइक सेल्स के द्वारा क्या होता है, एनर्जी में बदला जाता है। तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, हिंदी में लिखा होगा फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं, और इंग्लिश में जो लिखा होगा वो फोटोवोल्टाइक सेल्स लिखा होगा। ठीक है भाई, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक सेलों के माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली जो ऊर्जा का अधिकांश स्रोत है और जो संग्रहित किया जाता है वो सौर ऊर्जा द्वारा किया जाता है। तो इनमें से कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें सूर्य की ऊर्जा से एनर्जी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता? यानी कि जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो क्वेश्चन समझ गए कि हम जितनी भी एनर्जी का यूज़ करते हैं वो मोस्टली किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी जो ये 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें वह ऊर्जा प्राप्त नहीं करवाता जो सूर्य से प्राप्त होती है? तो देखो, जो बायोमास ऊर्जा है, तो बायोमास यानी कि जो बायोगैस है उसमें तो सूर्य का यूज होता है, पवन ऊर्जा में भी सूर्य का यूज होता है, भूतापीय ऊर्जा में भी सूर्य का यूज होता है। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, जो एटॉमिक एनर्जी होती है, इसमें सौर ऊर्जा का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर पे क्या है, बेस है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? यानी कि आप सभी को पता है ज्वार भाटा आता है समुद्र में, टाइड आते हैं, तो उससे जो ऊर्जा बनाई जाती है वो ज्वारीय ऊर्जा होती है। तो सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा कहाँ से आती है इन 4 ऑप्शनों में से अगर आप बताओगे तो? पहला ऑप्शन है उत्तरी तट, दूसरा है मन्नार का तट, तीसरा है केरल का तट, चौथा है खंबात का तट। तो जो तीसरा ऑप्शन इसमें ग्रीन वाला है, खंबात तट, ये इसका सही आंसर है। ठीक है भाई। चौथा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गोदावरी डेल्टा, हिमालय, गंगा डेल्टा, पश्चिमी तट। तो गंगा डेल्टा का जो क्षेत्र है ना, यहां पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो आपने फूड चेन पढ़ी होगी वहां पर। तो देखो, उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक। तो जो शाकाहारी वाली श्रृंखला होती है इसी में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है भाई। छठा क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून? तो 8 जून को पूरी दुनिया में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व के महासागरों की सुरक्षा के लिए, अवेयरनेस के लिए इस दिन को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि ओजोन जो लेयर होती है, ओजोन जो गैस होती है, इसका अधिकांश भाग किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो जो समताप मंडल है उसमें 90% जो है ओजोन का भाग पाया जाता है, और बाकी जो 10% है वो आपको क्षोभ मंडल में मिलेगा। क्लियर है? आठवां क्वेश्चन जो है वो है कि COP25, जो COP25 सम्मेलन है ये कहां आयोजित किया गया था? तो स्पेन के मैड्रिड में COP25 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो आप सभी को पता है 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो रियो इसका आंसर है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो आप सभी को पता है जो वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के चारों ओर इसका एक आवरण है और इसी आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है। लेकिन मान लो दूसरे नंबर पर पूछ ले तो 21% ऑक्सीजन है, 0.93% ऑर्गन है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। और अंतिम क्वेश्चन है आज की सीरीज का कि निम्न में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ऑप्शन है जिराफ, ऊंट, कंगारू और कंगारू चूहा। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होते हैं ये 10 क्वेश्चन हमने आज करवाए हैं
कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसी हिसाब से हम अगली सीरीज़ लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो ज़्यादातर बच्चों का ये कहना है कि क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ बनाइए आप, तो इसलिए मैंने इस बार क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाई है। ठीक है भाई, तो अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो बताइएगा, फिर हम जल्दी जल्दी और भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसके लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।